भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा हमेशा से आलोचना का शिकार रहा है। पिछले साल हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद तो इस पर और भी गंभीर सवाल उठाए जाने लगे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपने समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप में जाने वालों के लिए जो नियम और शर्तें प्रस्तावित की हैं, वो ऐसे रिश्ते की कामना करने वाले हर युवा को 10 बार सोचने पर मजबूर करेगा। इस बिल के प्रस्ताव को क्या लड़कियों की हिफाजत करने वाला माना जाना चाहिए या क्या बाकी राज्यों को भी इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिए? क्योंकि सवाल यह उठता है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप की सुरक्षित बनने के लिए इसे शादी जैसे नियम कानूनों में बांध दिया जाएगा, तो फिर शादी और लिव इन रिलेशन में अंतर क्या रह जाएगा? तो क्या मान लिया जाए कि पारिवारिक मूल्यों को समाज का आधार मानने वाली पार्टी की बीजेपी शासित उत्तराखंड सरकार ने जानबूझकर इसे नियंत्रित करने की कोशिश की? पार्टी जानती है कि लिव इन पर सीधे सीधे रोक लगाने से बेहतर है कि उसे शादी जैसा ही संरक्षित कर दो। अब उत्तराखंड में शादी और लिव इन रिलेशनशिप को कोई अंतर ही नहीं रह गया है, या करीब करीब लिव इन रिलेशनशिप पर बैन लगाने जैसा ही। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने जो समान सिविल संहिता वाला कानून पेश किया है, उसमें शादी करने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि लड़के लड़कियों के लिए लिव इन का सबसे बड़ा जो आकर्षण था, उसके बेस पर ही चोट कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कानून में 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। 192 पन्नों का यूसीसी विधेयक 4 हिस्सों में बांटा। यूसीसी विधेयक पर उत्तराखंड के सदन में चर्चा की जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून का पूरा ले लिया जाएगा। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप जन्म लेने वाले बच्चों को भी अधिकार दिया जाएगा। बच्चा पुरुष पार्टनर की संपत्ति में हकदार होगा। लिव इन पर रिलेशन में आने के बाद महिला को पुरुष पार्टनर धोखा नहीं दे सकता है। मतलब सब कुछ शादी जैसा ही है। शादी जैसा ही बच्चों के लिए राइट्स और भरण पोषण का अधिकार भी बनाया गया है। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को जायदाद माना गया है। पुरुष पार्टनर को जैविक पिता की तरह बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालनी होगी और संपत्ति में भी अधिकार देना होगा। अलग होना भी नहीं होगा आसान। बिल्कुल शादी की तरह लिव इन में आप जब चाहे अपना सूटकेस उठाए और एक दूसरे के साथ चलिए। ऐसा ही नहीं होना चाहिए। रिश्ते से बाहर निकलने के लिए पूरा फॉर्मेट होगा जिससे फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन को अगर लगेगा कि संबंध खत्म करने के कारण सही नहीं है या संदिग्ध है, तो इसकी जांच पुलिस भी कर सकेगी। महिला पार्टनर पुरुष से भरण पोषण की मांग के लिए अदालत में दावा पेश कर सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।